नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता के सलाहकार रहे सुनील तिवारी पर यौन शोषण के लगे आरोप को लेकर बाबूलाल मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन बीजेपी कार्यालय में किया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि सुनील तिवारी को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आयशा अशफाक मामले में इंटरवेनर बनने पर सुनील तिवारी को यौन शोषण के केस में फंसाया जा रहा है। झारखंड की पुलिस सत्ता पक्ष के टूल के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 में आयशा अशफाक का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार बाबूलाल मरांडी, निशिकांत दुबे और सुनील तिवारी होंगे। बाबूलाल ने कहा कि इस वीडियो के आने के बाद उन्होंने मुंबई के डीजी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की थी। साथ ही सुनील तिवारी को इंटरवेनर बनने को कहा। सुप्रीम कोर्ट से मामला चल रहा है, जल्द फैसला आ सकता है। इसे देखते हुए सुनील तिवारी पर दबाव बनाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आयशा अशफाक मामले को लेकर सत्ता पक्ष के कई लोग लगातार सुनील तिवारी को धमकी दे रहे थे। जब सुनील तिवारी नहीं डरे तब उनके घर में 1 साल पहले काम कर रही लड़की से यौन शोषण का झूठा केस करवा दिया गया। बाबूलाल ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी निष्पक्ष निर्णय आएगा। उनके ऊपर आरगोड़ा थाना में एक षड्यंत्र के तहत जिसको कह सकते हैं, एक उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर केस किया। सुनील तिवारी जी के घर कटरू में है, बगल में ही। उनके घर में एक बच्चे 9th क्लास में, एक बच्ची 3rd क्लास में, भाई बहन वहीं रह करके पढ़ाई करते थे। कोरोना के कारण स्कूल बंद है। पिछले 1 महीना से वो बच्ची अपने घर चले गई। अनगढ़ा में उनका घर है। घर में उनके पिताजी है, उनकी भाभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और 15 तारीख को अनगढ़ा पुलिस वहां से उन लोगों को उठा करके लाते हैं और धुरवा थाना में 1 बजे रात तक एक 6 साल के बच्चे, एक 4 साल के बच्चे और उनकी माँ यानी उनकी भाभी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे, उसके भी 12-13 साल की उम्र। आप समझ सकते हो अगर ऐसे लोगों को 2 बजे रात तक, और 3 बजे उन लोगों को फिर कहाँ ले गया, कहाँ की तरफ, उन लोगों को कोई भी पता नहीं कौन जगह पर, कोई हॉस्टल टाइप में आया था, वहाँ फिर उन लोगों को रखा। और इसके बाद 16 तारीख को 4 बजे बाल कल्याण विभाग का जो रांची वहाँ ऑफिस है, वहाँ इसको सूचना किया और वहाँ ला करके बच्ची को सुपुर्द किया। और इसके बाद प्रेमा आश्रम कहाँ पर है, वहाँ पर उन बच्ची को अभी भी रखा हुआ है। अभी बच्चे को जोड़ा नहीं है। 15 तारीख को शाम में हम लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की, सीनियर एसपी से, डीजी से, ग्रामीण एसपी से, कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रहा था। यार मामला क्या है? तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है टूल के रूप में। हमने तो आज तक यही सुना था, कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधारगिरी में रखते हैं। लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले 1 महीना से, और घर से उनको उठा करके बाल सुधारगिरी में उसको रखता है। आप बताओ कि क्या मामला? आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कल बताया कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और 2 दिनों तक नहीं छोड़ना है। भाई क्या हो रहा है मजाक? और उसी में से जो दूसरी जिससे लोगों ने केस कराया, 1 साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया। तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को, ये पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए या फिर हाई कोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।